नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं हिंदी साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, पृथ्वीराज रासव के रचनाकार हैं। दोस्तों, अगर आपको इन सवाल का जवाब पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। पृथ्वीराज रासव के रचनाकार है। दोस्तों, ऑप्शंस हैं विद्यापति, जगानिक, चंद्रबरदाई या जयदेव। बताइए कमेंट में क्या होगा आंसर। तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासव के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासव के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासव, चंद्रबरदाई। अगला सवाल है, नर की और नल की गति एके करी जोए, जे तो नीची है चले ते तो ऊंचे होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं केशवदास, बिहारी लाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर तुलसीदास। दोस्तों, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं बिहारी लाल। याद रखिएगा दोस्तों, बिहारी लाल। प्रस्तुत पंक्ति जो है, नर की और नल की गति एक एक करी जोए, इसकी रचना बिहारी लाल ने की है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जन्मेजय का नाग्य यज्ञ किसकी कृति है? ऑप्शंस हैं दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद या सेठ गोविंद दास। क्या हो जाएगा आंसर? जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो दोस्तों, जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है वो जयशंकर प्रसाद की कृति है। किसकी कृति है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की। याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों, अगला सवाल है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। दोस्तों, शिवा बावनी की रचना किसने की है? ऑप्शंस हैं जगानिक, केशवदास, भूषण या पद्माकर। बताइए क्या होगा आंसर। तो दोस्तों, शिवा बावनी की जो रचना है भूषण ने की है। किसने की है? भूषण ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का उपहार उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों को उपहार, ये जो पंक्ति है इसकी रचना जो की थी जयशंकर प्रसाद ने की थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? ऑप्शंस हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही जवाब है इस सवाल का ऑप्शन ए। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऑप्शंस है विद्यापति, दलपति विजय, जगनिक या चंद्रबरदाई। दोस्तों, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। कौन माने जाते हैं वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि? चंद्रबरदाई। याद रखिएगा, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं चंद्रबरदाई। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, नयन जो देखा
कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस हैं कबीरदास, जायसी, जयशंकर प्रसाद या तुलसीदास। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जायसी। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसंत जो देखा हस भा दाशन नगहीर। इस पंक्ति के रचयिता हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला सवाल है, कबीरदास की भाषा थी। दोस्तों कबीरदास की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, सधुकड़ी, कन्नौजी या ब्रज। बताइए क्या थी कबीरदास की भाषा? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सधुकड़ी। कबीरदास की भाषा थी सधुकड़ी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की है? दोस्तों ऑप्शंस हैं आंसू, यशोधरा, साकेत या कामायनी। दोस्तों अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी जो पंक्तियां हैं वो यशोधरा काव्य की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? यशोधरा काव्य की। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? दोस्तों सवाल है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? दोस्तों ऑप्शंस हैं आदिकाल, चरण काल, वीर गाथा काल या सिद्ध सामंत काल। दोस्तों अगर जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था वीर गाथा काल। दोस्तों अगला सवाल है, कटकटान कपि कुंजर भारी, दहु बूजदंड तमिक तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मरुत ग्रसी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? दोस्तों ऑप्शंस हैं नूर मोहम्मद, देव, जायसी या तुलसीदास। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, तुलसीदास। कटकटान कपि कुंजर भारी, दहु भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। इस पंक्तियों की रचना तुलसीदास ने की है। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। इनमें से कौन सा कवि जो है वो वीर गाथा काल का कवि नहीं है? ऑप्शन है मधुकर, जगनिक, नामदेव या चंदबरदाई। बताइए क्या होगा आंसर? वीर गाथा काल का कवि कौन सा नहीं है इसमें से? तो दोस्तों इसमें से जो नामदेव हैं वो वीर गाथा काल का कवि नहीं है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। इसके अलावा मधुकर, जगनिक और चंदबरदाई जो है वो वीर गाथा काल के कवि हैं। नामदेव जो है वो वीर गाथा काल के नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, चिंतामणि के रचयिता है। दोस्तों चिंतामणि की रचना किसने की है? ऑप्शंस हैं हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर जयशंकर प्रसाद। दोस्तों कमेंट में आंसर बताइए, चिंतामणि की रचना किसने की है? तो चिंतामणि की रचना जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने की है। किसने की है? रामचंद्र शुक्ल ने। सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? ऑप्शंस है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा आंसर? अतीत के चलचित्र की रचना किसने की है बताइए कमेंट में।
तो दोस्तों अतीत के चलचित्र की रचना जो है वो महादेवी वर्मा ने की है। किसने की है? अतीत के चलचित्र की रचना महादेवी वर्मा ने। सही जवाब है इस सवाल का ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? दोस्तों ऑप्शंस हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा या फिर सियाराम शरण गुप्त। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ जो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है उसकी रचना जो है भगवती चरण वर्मा ने की। किसने की है? भगवती चरण वर्मा ने। सही जवाब है इस सवाल का ऑप्शन सी, याद रखिएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती रचना जो है, पंक्तियों की रचना भगवती चरण वर्मा ने की है। दोस्तों अगला सवाल है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सवाल है सखी वे मुझसे कह कर जाते, इस पंक्तियों की रचना किसने की है? ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त या फिर अज्ञेय। दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो दोस्तों इसकी इन पंक्तियों की रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त ने की है। किसने की है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, याद रखिएगा। सखी वे मुझसे कहकर जाते रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सवाल है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सेठ गोविंद दास या फिर श्याम सुंदर दास। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से जो राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का सही जवाब है, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अगला सवाल है, पल्लव के रचयिता हैं। दोस्तों इनमें से पल्लव की रचना जो है किसने की है? ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर। पल्लव की रचना किसने की है इनमें से? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव की रचना सुमित्रा नंदन पंत ने की है। किसने की है? सुमित्रा नंदन पंत ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखिएगा। पल्लव की रचना सुमित्रा नंदन पंत ने की है। अगला सवाल है दोस्तों, तितली किसकी रचना है? सवाल है तितली किसकी रचना है? दोस्तों ऑप्शंस हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। तितली किसकी रचना है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। तितली की रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद ने की। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।